हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास ऐसी आती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने पर एमटीपी पिल्स ले लेती हैं, यानी कि एबॉर्शन वाली दवाइयाँ ले लेती हैं। एबॉर्शन वाली मेडिसिन्स यानी कि एमटीपी पिल्स लेने के बाद उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद किसी किसी फीमेल को वापस से ब्लीडिंग हो जाती है और किसी को काफ़ी गैप के बाद ब्लीडिंग होती है। तो अक्सर उन लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैम, हम कैसे पता करें कि हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी जो थी हमारी वो बिल्कुल निकल चुकी है, जो अबॉर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एमटीपी पिल्स या अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद आप इस चीज़ को कैसे कंफर्म करें, कैसे इस चीज़ का पता लगाएं कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी होने पर बहुत सारी फीमेल्स प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती हैं और वो एमटीपी पिल्स ले लेती हैं, चाहे वो किसी डॉक्टर की एडवाइस पे ले या खुद से ले। इन दवाइयों को लेने के बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग में उनके क्लॉट्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग 4 से 5 दिन होने के बाद धीरे धीरे बंद हो जाती है। मैक्सिमम 7 दिन तक ये ब्लीडिंग रह सकती है, लेकिन अगर 7 दिन के बाद भी आपको ब्लीडिंग रेगुलर रहती है, आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, आपको चक्कर आते हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आपको एक बार ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन के गैप के बाद, 4 दिन के गैप के बाद वो ब्लीडिंग फिर से अगर शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका जो अबॉर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। या किसी किसी फीमेल को 5 से 6 दिन ब्लीडिंग प्रॉपर हो जाती है, लेकिन उसके बाद हल्का हल्का दाग उनको दिखाई देता है। जब भी वो पेशाब करने जाती हैं तो उस टाइम पे उनको हल्का सा दाग दिखाई दे सकता है। ये लाल रंग का भी हो सकता है या कुछ कालापन लिए हुए भी हो सकता है। तो ये भी एक साइन होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन का। तो अगर आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा चलती है, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द रहता है, या ब्लीडिंग एक बार बंद होके 2 से 3 दिन के गैप के बाद या कुछ दिन के गैप के बाद फिर से होने लगती है, हल्की हल्की, वो हैवी भी हो सकती है या स्पॉटिंग भी हो सकती है, या फिर प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होके आपको सिर्फ स्पॉटिंग हल्की हल्की कभी कभार दिखाई दे, तो ये तीनों ही एक साइन होता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट अबॉर्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ये होता है कि आपको 4 से 5 दिन में ब्लीडिंग हो जाती है और वो ब्लीडिंग 5 से 6 दिन में बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद आपको किसी तरह की ना तो कोई ब्लीडिंग बीच में दिखाई देती है, ना किसी तरह की कोई स्पॉटिंग दिखाई देती है, और ना ही आपको किसी तरह का कोई पेन होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो 25 से 30 दिन के गैप के बाद ही आता है। तो अगर इस तरह की आपको ब्लीडिंग हुई है एमटीपी किट लेने के बाद, कि आपको 4 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई और बिल्कुल बंद हो गई, उसके बाद सीधा 25 से 30 दिन के गैप के बाद ही आपको आपका पीरियड आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन होता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट था। किसी तरह के रिटेन प्रोडक्ट या किसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपके यूट्रस में ना रहा हो। लेकिन ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, सिर्फ एक हमारा आइडिया हो सकता है कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो, कंप्लीट अबॉर्शन हो गया हो। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड ज़रूर हमें एक बार कराना चाहिए, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को 100% कंफर्म कर सकती हैं कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। बेशक आपको ब्लीडिंग नहीं हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं और इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी तरह के रिटेन प्रोडक्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके यूट्रस में नहीं है, आपका यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए हैं कि अगर आपकी इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है, स्पॉटिंग रहती है, दर्द रहता है, आपको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा दिन तक रेगुलर चलती है,
तो फिर आप बिल्कुल घर पे रह के वेट ना करें अपनी ब्लीडिंग के बंद होने का। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि आपका अबॉर्शन जो था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगी तो इससे आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी जिसकी वजह से आप एनीमिक हो सकती हैं, आपको कमज़ोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो एमटीपी किट लेने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ को एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।